नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैट का पेपर है उसका यहाँ पर हम एक मॉक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले आप लोगों को क्या कर लेना है, पहले खुद से ट्राई करने हैं क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, और जो आपका स्कोर बनता है वो कॉमेंट करके बताना है कि आप लोगों का कितना स्कोर इसमें बना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये वाला, ड्रामा इज रिलेटेड टू डायरेक्टर एज मैगजीन इज रिलेटेड टू। तो मैगजीन किससे रिलेटेड होगा? ड्रामा है वो किससे रिलेटेड है? डायरेक्टर से। तो मैगजीन जो है वो किससे होगी? वो होगी एडिटर से, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा जूम और कर देता हूं मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फोर फ्रेंड्स वर प्लेइंग इन ए गेम ऑफ कार्ड। सी, यहां पर सी दी नहीं है, या एक नाम है सेठी। ठीक है, ये आपस में कंबाइन है। सेठी was to the right of मैथिली and उमा to the left of गौरी। Which of the following was a pair of partners? हमें पेयर ऑफ पार्टनर्स यहाँ पर बताना है। ठीक है, चार फ्रेंड है जो कार्ड खेल रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बना लिया ऐसे कुछ। ठीक है, एक मेंबर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं दी गई है, कहीं पर भी किसी को भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहले बार बोला गया है सेठी वाज टू द राइट ऑफ मैथिली। अगर मैथिली यहां पर है तो सेठी कहां बैठेगी? मैथिली के राइट में सेठी बैठ गई यहां पर। ओके, अगली बार उमा टू द लेफ्ट ऑफ गौरी, और जो उमा है ना वो लेफ्ट है किसके? गौरी के। तो गौरी कहां पर बैठेगी? गौरी बैठेगी यहां पर, तभी तो उमा उसके लेफ्ट में होगी। ठीक है, अब देखो इनमें पार्टनर्स कौन कौन है? गौरी और एस से क्या है? सेठी। गौरी और सेठी यहां पर पार्टनर्स हैं, उमा और मैथिली पार्टनर्स हैं। तो ऑप्शन देख लो, पहला है मैथिली एंड गौरी। मैथिली और गौरी क्या है? नहीं है। उमा और सेठी, उमा और सेठी भी नहीं है। मैथिली और सेठी, मैथिली और सेठी भी नहीं है। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर आ जाएगा। उमा और मैथिली क्या है? दोनों पार्टनर्स हैं, ये दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन फोर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर आर अलाइक इन ए सर्टेन वे, विच वन इज नॉट लाइक द अदर फोर। हमें यहां पर ओड फाइंड करना है कि इनमें चारों में अलग कौन सा है। ठीक है, पहला है माइका, दूसरा है बर्ड, तीसरा है पेयर और फोर्थ है न्यूज। इनमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है? देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों क्या है? ये तीनों सिंगुलर है। ठीक है, और जो पेयर है ना यहाँ पर, ये है प्लूरल, इसलिए आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर देखो। ठीक है, पहले आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है, और आप लोगों को काउंट कर लेना है कि कितना आप लोगों ने यहाँ पर स्कोर किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड कैट इज रिटन एज SATC एंड डियर एज SEARD। हाउ इज सिंग रिटन इन दैट कोड? चलिए निकाल लेते हैं। यहां पर हुआ क्या है, कैट से बनाया गया है ये वाला। तो कैट से ये वाला कैसे बना है? देखो, जो पहला है ना, पहला लेटर, उसको उठाकर लास्ट में लिख दिया गया है। जैसे यहां पर ATC बन गया और उसके आगे लिख दिया गया है S। ठीक है, सेम डियर से बना है ये वाला, तो डी को उठाकर क्या किया गया है? लास्ट में रख दिया गया है। देखो ऐसे ही EARD बन गया और उसके आगे लगा दिया गया है S। तो सेम यहां पर करना पड़ेगा। जो पहला वाला लेटर है वो उठाकर सबसे पीछे रखना है। तो जब पहला लेटर उठाएंगे तो क्या बनेगा? ING और उसके लास्ट में आ जाएगा S। लेकिन S सभी के आगे लगाया है, इसके आगे भी S लगा देंगे, तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? ये वाला, सिंग्स। ऑप्शन नंबर फोर क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव। सबसे पहले इसको काउंट कर लो, कितने हैं यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 है, या तो 3 3 के पेयर कर लो या 4 4 के। अगर नहीं बनता है तो फिर हम किसके कर लेंगे? 6 6 के पेयर कर लेंगे। सबसे पहले 4 के करके देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या इससे कुछ बनेगा? देखो डबल A B, यहाँ पर ट्रिपल A आ गया, यहाँ पर A होना चाहिए था उस हिसाब से, यहाँ डबल B है, यानी कि ये वाला तो नहीं बनेगा। ठीक है, 4 वाला तो यहाँ पर नहीं है। 3 का बना के देख लो। 3 का जब हम पेयर बनाते हैं तो क्या कुछ बनता है? डबल A B, तो हो सकता है B डबल A बन जाए। ठीक है, डबल A B B डबल A, ये वाला बन सकता है। ठीक है, देखो डबल A B B डबल A, डबल A B B डबल A, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा आ गया? देखो BAA, ये यहाँ पर बना है। ठीक है, क्या बना है?
BAA, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2 clocks were set right at noon on Sunday. One gains 2 minutes and the other loses 3 minutes in 24 hours. ठीक है, what will be the true time when the first clock indicates 3 PM on Wednesday? ठीक है, सेट कब किया गया है इनको, संडे को सेट किया गया है 12 बजे। ठीक है, दोपहर 12 बजे संडे को इसको सेट किया गया है, बिल्कुल राइट टाइम पे। अब क्या करते हैं, जो पहली घड़ी है वो 2 मिनट गेन करती है और जो दूसरी घड़ी है वो 3 मिनट लॉस करती है। कितनी कितनी देर में, 24 घंटे में, एक दिन में। हमें बताना है वेडनेसडे को 3 PM पर। तो वेडनेसडे तक जाने के लिए देखो, संडे से स्टार्ट हुआ है और वेडनेसडे 3 PM तक जाना है, तो टोटल आवर कितने हो गए देखो, संडे से मंडे 12 से 12, एक दिन तो ये हो गया। मंडे से ट्यूसडे दूसरा दिन ये हो गया, 48 घंटे हो गए। और ट्यूसडे से वेडनेसडे कितने हो गए, 72 आवर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 12 बजे हैं। अब 3 बजाने हैं तो 3 घंटे और ऐड कर देंगे, 3 इसमें ऐड करेंगे तो कितना बना, 75। टोटल जो आवर थे वो कितने हो गए हैं, 75 हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो पूछा कौन सी घड़ी के बारे में गया है, फर्स्ट क्लॉक के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट क्लॉक क्या कर रही है, 2 मिनट गेन कर रही है 24 आवर में। ठीक है, तो पहले दिन कितना गेन किया उसने, 2 मिनट। दूसरे दिन फिर से कितना गेन किया, 2। अगले दिन फिर से कितना गेन किया, 3। यानी कि 6 मिनट वो ऑलरेडी गेन कर चुकी है जब वो 72 आवर कंप्लीट करेगी। ठीक है, अब अगले 24 आवर में फिर से 2 मिनट गेन करती, यानी कि 8 मिनट हो जाती। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो 3 बजाएगी ना, जब वो घड़ी 3 बजा रही होगी तो एक्चुअल में जो टाइम है वो कुछ कम रहा होगा, एक्चुअल में कुछ टाइम कम रहा होगा। ठीक है, कितना, 6 के आसपास। देखो 6 तो कंप्लीट हो गया, उसके अलावा 3 घंटे में कुछ सेकंड्स ही गेन करेगी। ठीक है, मिनट तो गेन नहीं कर पाएगी क्योंकि 24 घंटे में 2 मिनट गेन कर रही है। तो ये आसपास अराउंड है, अप्रोक्स अगर हम माने तो कितना टाइम होगा, 2:54 यही। ठीक है, और कोई भी इसके आसपास नहीं है तो हम आंसर कौन सा कर देंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये वाला। 2:54 पर वो एक्चुअल टाइम होगा जब वो 3 बजे उसमें घड़ी में दिखा रही होगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखो यहां पर 7 to 9 हमें इसके आंसर देने हैं, A प्लस B प्लस C। ठीक है, हमें बनाना है ये वाला, इसी के आधार पर हमें वैल्यू यहां पर लिखनी है। अब देखो यहां पर हम क्या पुट करें कि हमारी जो वैल्यूज है वो बिल्कुल सही हो। एक बात बताओ, सबसे बड़ी, अगर हम इन 3 नंबर्स की संख्या को ऐड करें तो सबसे बड़ी नंबर क्या बन सकता है। अगर A को भी हम 9 मान ले, B को भी 9 मान ले और C को भी 9 मान ले, तो सबसे बड़ी इनसे कौन सी संख्या बन सकती है। देखो 7 आ गया, 2 कैरी, 7 और 2 9, फिर से 2 कैरी, और ये आ गया 2997। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ी जो नंबर बन सकता है वो क्या, कौन सा बनेगा, 2997। इससे बड़ा तो बन नहीं सकता है ना। तो यहां से हमें एक बात तो पता लग गई, यहां पर कौन सा है, बी। तो बी जो है वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, बी जो है 2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो बी क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब देखो एक चीज और मैं बताता हूं यहां पर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ओके, हमें ये पता लग गया कि बी की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 या 2। ठीक है, अब ए बी और सी तीनों को ऐड करेंगे तो सी आना चाहिए। सी कब आएगा, देखो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो 10 बने, और सी में कुछ भी यानी कि 10 में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो वही तो आएगा। ठीक है, पहला जो हमारा यूनिट डिजिट है वही आएगी। अब देखो a प्लस बी हमारे पास कितना बना है, 10, तो सेम वहां पर सी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब b को हम 1 या 2 मानेंगे, पहले a 1 मान लेते हैं। तो b अगर 1 है तो a कितना होगा, 9, तभी तो 10 बनेगा। तो ये बन गया 9 यहाँ पर, और ये बन गया 1। तो c को हम यहाँ पर क्या मानेंगे, c को हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगला जो हमारा रिजल्ट है ये वाला, इसमें भी एक चीज है कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर a आना चाहिए। a हमने क्या माना है, 9, b कितना है, 1।
जब 9 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है तो C कितना हो सकता है यहाँ पर कि ये A आए, ए 9 बनाना है, यहाँ पर भी 9 आना चाहिए। तो अगली बार यहाँ से कैरी भी आएगा तो इसको हमें बनाना पड़ेगा 8, तभी तो 9 बनेगा। ये 1 कैरी बनाएंगे तभी तो 9 बनेगा ना। ठीक है, तो हमारे पास C की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यानी कि A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 है, B की वैल्यू कितनी है, 1 है, और C की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। तीनों वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 9 है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। पहला ऑप्शन इसका राइट है। दूसरा, a प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा, a कितना था 9, b कितना था 1 और c कितना था 8। तो कितना बना, 9 और 9 18, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9। देखो जो क्वेश्चन है हमें 7 to 9 इसी के आधार पर देना है। ठीक है, अब देखो पहला हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए है हमारे पास 9 इक्वल है किसके, 1 प्लस 8, बिल्कुल सही है ये वाला। तो दूसरा, a इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, 9 इनमें सबसे बड़ा है, ये वाला भी सही हो गया। c इज इक्वल टू 0, क्या c 0 है, नहीं है, यानी कि ये वाला हो गया गलत। तो आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए मैन वॉक्स टू हिज ऑफिस at 5/4 of his usual rate, he reaches office 30 minutes early than usual. What is his usual time to reach office? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक आदमी था जो अपनी नॉर्मल स्पीड थी ना उससे ज्यादा स्पीड से चला तो वो 30 मिनट जल्दी ऑफिस में पहुंच गया। ठीक है, तो वो नॉर्मल जब स्पीड से चलता था वो कितनी देर में ऑफिस में पहुंचता था, ये यहां पर बताना है। ठीक है, हमें पता है टाइम और स्पीड दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर टाइम हम कम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी स्पीड होगी वो तेज होगी। ठीक है, अगर स्पीड तेज है तो हमें टाइम कम लगेगा दूरी तय करने में, अगर टाइम हम ज्यादा ले रहे हैं तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो गई है। ठीक है, तो यहां पर देखो 5/4 है, इसी को हम यहां पर बनाते हैं। ये क्या दे रखी है, उसकी रेट दे रखी है, यानी कि उसकी स्पीड दे रखी है। ठीक है, यहां पर मैंने लिख लिया स्पीड, यानी कि अगर वो नॉर्मल स्पीड उसकी अगर 4 होती थी तो आज वो तेज चल रहा है, तो आज उसने क्या किया, 5 की स्पीड से उसने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो टाइम मैंने बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि स्पीड अगर उसकी 4 थी तो टाइम कितना लगा, 5। और अब स्पीड उसकी जब 5 थी तो टाइम कम लेगा, कितना लिया, 4 लिया। यहां पर टाइम हमें दे रखा है कितना, 30। तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक की वैल्यू है यहाँ पर 30 मिनट। तो हमें बताना है कि उसकी जो एक्चुअल टाइम था वो कौन सा था। तो एक्चुअल टाइम कितना था उसका, 5 था, क्योंकि वो हमेशा 4 की स्पीड से चलता था और 5 टाइम में पहुंचता था। आज वो क्या कर रहा था, 5 की स्पीड से चल रहा था और 4 टाइम में पहुंच रहा था। तो उसकी जो पहले वाली स्पीड थी वो ये वाली थी और पहले वाला टाइम था वो ये वाला था। तो पहले वाला टाइम हमसे पूछा था, तो पहले वाला टाइम कितना है, 5। एक की वैल्यू है 30 के बराबर, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब क्या हुआ, 2 कंप्लीट 1/2 आवर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या आएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस accompanied by 3 statements, first, second and third. We have to determine which statement is are sufficient to answer the question. यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सफिशियंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ 2 नंबर्स। हमें 2 नंबर्स का सम यहाँ पर बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास वो वाली। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या है, द बिगर ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 6 मोर देन द स्मॉलर नंबर। हम 2 नंबर मान लेते हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर। जो पहला नंबर है वो है ए और दूसरा है वो बी। पहला बड़ा है, ये बिगर है, और ये है स्मॉलर। ठीक है, मान लिया। अब पहली स्टेटमेंट से हमारे पास क्या इक्वेशन बनी है, ए इक्वल होगा बी प्लस 6 के, क्योंकि पहला जो नंबर है बड़ा वाला वो 6 बड़ा है किससे, छोटे वाले से। तो ये तो हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा,
दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 40% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 30% ऑफ द बिगर नंबर। ओके, स्मॉलर नंबर यहां पर क्या है, बी, तो बी का 40% किसकी इक्वल है, बड़े वाले की, यानी कि जो बिगर है उसके 30% की इक्वल। ये हमने लिख लिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, तो यहां से क्या बना है, 4b इक्वल है 3a। ठीक है, ये दूसरी क्वेश्चन हो गई। तीसरी देख लेते हैं, द रेशियो बिटवीन हाफ ऑफ द बिगर नंबर एंड 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर। बिगर कौन सा है, ए का हाफ रेशियो दे रखा है किसके, 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर, बी के 1/3 के। ठीक है, वो किसके इक्वल दे रखा है, 2:1 के इक्वल दे रखा है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो a अपॉन 2 अपॉन b अपॉन 3 किसके इक्वल है, 2/1 के। तो यहां से क्या बनेगा, a अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3/b, और ये इक्वल है 2/1 के। ठीक है, अब देखो फिर से वही बन जाएगा, क्या बनेगा, देखो a एक साइड रखो, b एक साइड, तो यहां पर बना है 3a इक्वल 4b के। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आई है, इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम है। तो हमें आंसर करने के लिए क्या चाहिए, पहली स्टेटमेंट तो चाहिए, नेसेसरी है। इसके अलावा या तो हम दूसरी स्टेटमेंट ले सकते हैं या तीसरी स्टेटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, पहली तो यहां पर कंपलसरी है, उसके अलावा या तो सेकंड या थर्ड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं। आंसर है यहां पर ये वाला, देखो ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड इज सफिशिएंट। पहली तो हमें चाहिए ही चाहिए आंसर करने के लिए, उसके साथ कौन सी चाहिए, या तो दूसरी हो या फिर तीसरी हो, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों बिल्कुल सेम आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग नंबर्स सीरीज हाउ मेनी इवन नंबर्स आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 6 एज वेल एज इमीडिएटली फॉलोड बाय 3। ऐसे वो इवन नंबर जो 6 के क्या हो, तुरंत पहले हो, सॉरी 6 के तुरंत बाद हो और 3 के तुरंत पहले हो। 6 के तो क्या हो, तुरंत बाद हो, और 3 के तुरंत पहले हो। कौन कौन से देख लो, 6 के तुरंत बाद और 3 के तुरंत पहले इवन नंबर। एक तो बन गया ये वाला, 6 के तुरंत बाद और 3 के तुरंत पहले। उसके अलावा और कौन सा बनेगा, एक बन गया ये वाला दूसरा, 6 के तुरंत बाद और 3 के तुरंत पहले। और कौन सा बनेगा, और बन गया ये वाला, 3 बन गए यहां पर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आई वेंट 15 मीटर टू द नॉर्थ, देन आई टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 10 मीटर, then turn south and covered 5 meter, and then turn east and covered 10 meter. In which direction am I from the starting point? सबसे पहले यहां पर क्या किया गया है, नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया गया है। मान लेते हैं इस वाले पॉइंट से नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया, कितना चला, 15। उसके बाद उसने क्या किया, वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया, तो वेस्ट की तरफ चला कितना, 10। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, साउथ की तरफ टर्न किया और 5 मीटर चला है, तो साउथ की तरफ टर्न किया और 5 मीटर चल दिया, यहां पर आ गया। ओके, एंड देन टर्न ईस्ट एंड कवर 10 मीटर, और यहां से फिर से उसने ईस्ट की तरफ टर्न किया और 10 मीटर चला है, 10 मीटर, यहां पर पहुंच गया वो। ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये वाला, और उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है ये वाला। पूछा क्या गया है, इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो है नॉर्थ की डायरेक्शन में। ऑप्शन थर्ड इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग जज, थीफ एंड क्रिमिनल। जज, थीफ और क्रिमिनल के बीच का हमें वेन डायग्राम यहां पर बनाना है। ठीक है, तो देखो जज तो हो गया ये वाला, अब क्रिमिनल के अंदर कौन आ गया, थीफ आ गया, तो ये तो हो गए सारे क्रिमिनल्स, और उसके अंदर आ गया थीफ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला श्लोक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोला गया है, स्टेटमेंट हमारे पास है, पहली स्टेटमेंट, ऑल प्लेयर्स आर स्मोकर्स, तो हम बना लेते हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्मोकर्स हैं।
दूसरा, सम स्मोकर्स आर ड्रंकर्ड, कुछ जो स्मोकर्स हैं वो क्या है, ड्रंकर्ड है, तो ये हमने ड्रंकर्ड बना लिया। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है यहां पर, पहला कंक्लूजन, ऑल स्मोकर्स आर प्लेयर्स, क्या सारे के सारे स्मोकर्स प्लेयर्स हैं, नहीं है, ये वाला हो गया गलत, यानी कि पहले वाला हो गया गलत। दूसरा, सम ड्रंकर्ड आर नॉट स्मोकर्स, क्या कुछ ड्रंकर्ड स्मोकर्स नहीं है, ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। ठीक है, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पहली स्टेटमेंट क्या है, सम कैमल्स आर शिप्स, तो हम ये बना देते हैं, सम कैमल्स क्या है, शिप्स है। दूसरा, नो शिप इज ए बोट, कोई भी शिप क्या नहीं है, बोट नहीं है, तो ये हमने बना दिया, कोई भी शिप क्या नहीं है, बोट नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन, सम शिप्स आर कैमल्स, क्या कुछ शिप्स हैं वो कैमल्स हैं, बिल्कुल सही है, पहले वाला हो गया सही। दूसरा, सम बोट्स आर कैमल्स, क्या कुछ बोट्स कैमल्स हैं, डेफिनेट कुछ पता नहीं सकते इसलिए हम रॉन्ग मानेंगे। तीसरा, सम कैमल्स आर नॉट बोट्स, क्या कुछ कैट जो कैमल्स है वो बोट हैं, नहीं है, इसको भी हम डेफिनेट नहीं बता सकते कि है या नहीं है, इसलिए इसको भी हम क्या मान लेंगे, रॉन्ग मान लेंगे। फोर्थ, ऑल बोट्स आर कैमल्स, क्या सारे के सारे जो बोट्स हैं वो कैमल्स हैं, तो ये भी डेफिनेट नहीं पता है, इसलिए इसको भी हम क्या मान लेंगे, रॉन्ग। तो यहाँ पर सिर्फ पहला जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, फिर से सेम जैसे पहले ऊपर किया था वैसे यहाँ पर करना है, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू हमारे पास हैं, ए की वैल्यू दे रखी है 3 और क्यू की वैल्यू दे रखी है 8। तो ए की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं, प्लस करना है, 3 यहाँ रख दिया, तो बी कितना आ गया, 3 + 3 6 आ गया, तो बी की जगह हमने रख दिया 6। ओके, अब ए हमारे पास कितना था, 3, 3 और 3 6, बी फिर से 6 आ गया। ठीक है, क्यू हमारे पास दे रखा है 8, क्यू कितना दे रखा है 8, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगा 2, क्योंकि 6 + 2 तभी तो 8 बनेगा। एन यहाँ पर आ गया 2, तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, पी कितना आ गया 4 आ गया, सारी वैल्यू यहाँ पर आ गई। ओके, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 इसके ऊपर है 2b, 2b की वैल्यू बतानी है, b हमारे पास कितना है, b है 6, तो ट्वाइस ऑफ 6 कितना 12, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा 6p, p की वैल्यू कितनी है, p p की वैल्यू हमारे पास 4, 4 × 6 कितना बना 24। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, एन स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एन है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर कितना बना 4, ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर। p × q देख लेते हैं, p कितना था हमारे पास, p था 4 और q है हमारे पास 8, कितना आ गया 32। ठीक है, आंसर कितना आ गया 32, यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या है, राइट आंसर है। अब यहाँ पर हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स ऑफ बनाना। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस यहाँ पर है ये है यहाँ पर रॉन्ग। ठीक है, बाकी बनेगा क्या देख लेते हैं, बनाना का सारे के सारे प्रोडक्ट्स करने हैं, BANANA, बी कितना है हमारे पास 6 है, ए कितना है हमारे पास 3 है, एन कितना है, एन है 2, ए कितना है 3। ठीक है, देखो बी हो गया ANA, उसके बाद फिर से एन आएगा 2 और ए, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 6 18, 18 दूनी 36, मल्टीप्लाई 9, 9 दूनी 18, 18 की मल्टीप्लाई 36 से, ये हम कर लेंगे, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, रीड द फिगर एंड फाइंड द रीजन रिप्रेजेंटिंग पर्सन हु आर एजुकेटेड एंड एम्प्लॉय बट नॉट कन्फर्म्ड। हमें वो पर्सन बताने हैं जो क्या है, एजुकेटेड भी है और एम्प्लॉयड भी है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि उनकी जॉब कंफर्म है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, देखो जो कंफर्म इन जॉब है ना उसको हटा दो, बाकी जो कॉमन है उनको रख लो। तो इन दोनों का कॉमन एक तो पार्ट हो गया बी और दूसरा हो गया डी, तो बी एंड डी दोनों इसके राइट आंसर है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23,
इफ गिव इज कोडेड दिस एंड बैट इज कोडेड दिस, हाउ कैन गेट बी कोडेड? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। जी, यहां से जी की वैल्यू दे रखी है 5, आई की दे रखी है 1, वी की दे रखी है 3 और ई की दे रखी है 7। देखो हमें गेट के लिए निकालना है, तो जी की यहां पर कितनी बनी है 5 बनी है। ए की कितनी बनेगी, ए की यहां से निकाल लेंगे 2 बन गई। टी की कितनी बनी है 4 और ई का कितना बनेगा, ई का बनेगा 7। तो ये हमारा आंसर है 5 2 4 7, 5 2 4 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप पूरा यहां पर देख पाए। इसको हमें कंप्लीट करना है फिगर को, तो इसमें कौन सा पुट करना पड़ेगा? देखो ये दोनों सेम है, ऐसे ये दोनों बनाने पड़ेंगे। तो सिर्फ एक ऑप्शन हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये वाले तो इस साइड तो हो गए, इस साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा फिगर आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब देख लो, ये दोनों आपस में ब्लैक हैं तो आमने सामने वाले व्हाइट होंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही बन पा रहा है, देख लो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये वाला, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेपर कटिंग किया गया है, जब हम उसको ओपन करेंगे तो किस तरीके से वो दिखाई देगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले जब हम इसको रोटेट करके इस साइड खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो कैसे बनेगा, ये बिल्कुल सेम इसके जैसे हमारे पास मिरर इमेज होती है ना, सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो इसका अपोजिट आ जाएगा इस साइड इस तरीके से, और ये बिल्कुल सेम रहेंगे ऐसे, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, हो गया, कुछ इस तरीके से बनेगा। और फिर से हम उनको ओपन करेंगे, इसको इस साइड से और इसको इस साइड, तो यहां पर दो और बन जाएंगे, दो और बनेंगे ना। कौन कौन सा बनेगा, ये आपस में अपोजिट फेस कुछ इस तरीके से और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कौन सा बनेगा देख लो, 26 का कौन सा बन रहा है, 26 का बनेगा ये वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। इफ MPOEPO इन कोड लैंग्वेज मीन्स लंदन। ठीक है, इसका कोड जब मीनिंग निकालते हैं तो क्या बना है, लंदन। तो सेम हमें डीकोड करना है इस वाले का। ठीक है, तो लंदन कैसे बना है, देखो एम से पिछला लेटर कौन सा आता है, एल, पी से पिछला कौन सा आता है, ओ से पिछला कौन सा आता है, एन, ई से पिछला डी, पी से पिछला ओ और ओ से पिछला एन, यानी कि एक एक यहाँ पर लेटर माइनस कर दिया गया है, पीछे वाला लेटर यहाँ पर लिखा गया है। तो एन से पीछे वाला लेटर कौन सा आता है, एम आता है ना, एम आता है। एम से सिर्फ एक ही यहाँ पर आंसर बन पा रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड, मॉस्को। ठीक है, क्योंकि एम से सिर्फ एक ही स्टार्ट है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28। रेनू वॉक्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, हाउ फार इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? रेनू क्या करती है, 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलती है, मान लेते हैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ईस्ट की तरफ चली 9 किलोमीटर, देन 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, अब यहां से वो 12 किलोमीटर जाती है साउथ की तरफ। हाउ फार इज द सी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, ये वाला हमें निकालना है। तो यहाँ पर फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81, कितना बना 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे, आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 15 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 29। ये वाला फिगर किससे बनेगा, ये हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, देखो इस फिगर को बनाने के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसको बनाने के लिए राइट रहेगा, क्योंकि सारे के सारे देखो 2 लाइंस हैं, ये दो जो हैं ये भी यहाँ पर है और दो जो डॉट हैं वो भी यहाँ पर हैं, और बाकी कोई भी नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इस वाले पे, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा, ये सिर्फ पढ़ना है और इसके आधार पर आप लोगों को इसका आंसर करना है, जैसे हम पैराग्राफ पढ़ते हैं सेम वैसे ही है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला गया है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग ऑन वॉल एंड फेसिंग ईस्ट। 7 फ्रेंड है, क्या करते हैं, फेसिंग ईस्ट की तरफ है, सभी ने ईस्ट की तरफ फेस कर रखा है। हम यहाँ पर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और सभी का जो फेस है ना वो ईस्ट की तरफ है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बोला है सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, जो सी है ना वो डी के इमीडिएट राइट है, तो डी अगर कहीं पर भी हो सकता है, डी के बिल्कुल नीचे कौन आ जाएगा, सी, क्योंकि उनका फेस है इस साइड, तो डी के इमीडिएट राइट कौन हुआ, सी, यही ऐसे ही बनेगा। अगला बी इज एट एन एक्सट्रीम एंड हैज इज हिज नेबर, बी है वो एक्सट्रीम एंड पे है, बिल्कुल लास्ट में है बी, और उसका नेबर है ई। अब बी का हमें नहीं पता, तो बी हो सकता है इस वाले एंड पे हो सकता है बी इस वाले एंड पे हो, दोनों हो सकते हैं, और ई उसका क्या है, नेबर है, तो हम बना लेते हैं ई उसका क्या है, नेबर है। अगला जी इज बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में कौन है, जी है, तो ई और एफ कहां पर आ जाएगा, एफ आ जाएगा यहां पर, और जी आ गया बीच में, ठीक है, ई एफ जी आ गया बीच में, ठीक है। आगे डी इज सेकंड थर्ड फ्रॉम साउथ एंड, साउथ एंड से डी थर्ड उस पे बैठा है, ठीक है, पोजीशन पे, तो ये वाला तो हो गया गलत, ये वाला जो केस था ये तो हो गया गलत, क्योंकि थर्ड स्थान पे कौन बैठना चाहिए, डी, ऑलरेडी जी बैठा हुआ है, इसलिए ये वाला केस हो गया गलत, तो ये वाला सही होगा, तो डी आ गया यहां पर, क्योंकि साउथ से थर्ड स्थान पे कौन बैठा है, डी बैठा है, बैठा दिया। एक यहां पर हमारे पास लाइन थी पहली सॉरी ये सेकंड वाली, सी इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ डी, और हमने ये बनाया था, तो डी के इमीडिएट राइट कौन है, सी है, तो सी आ गया यहां पर। अब एक पैलेस बचा है और एक ही पर्सन यहां पर बचा है, कौन सा बचा है, ए, तो ए आ गया यहां पर, ये हमने इनकी पोजीशन कर दी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखो, हु इज सीटिंग टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कौन बैठा है, तो जस्ट राइट यहां पर होना चाहिए था, बाकी तो वैसे तो सारे बैठे हैं, लेकिन जस्ट राइट में कौन बैठा है ई के, तो वो बैठा है जी, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल इज सीटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम एंड्स पर कौन कौन बैठा है, एक तो बी बैठा है और एक बैठा है ए, तो बी और ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला, नेम द पर्सन हु शुड चेंज द पैलेस विद सी सच दैट ही गेट्स द थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम नेम द पर्सन हु शुड चेंज द पैलेस विद सी, सी के साथ पैलेस को चेंज करना है, सी यहां पर है, ठीक है, दैट ही गेट्स द थर्ड पैलेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड, नॉर्थ एंड से थर्ड नंबर पे आने के लिए 1 2 3, तो किसको पैलेस करना पड़ेगा, जी को, ठीक है, किसको करना पड़ेगा, जी को, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला, इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीपल इज डी सीटिंग, डी किस किस के बीच में बैठा है, डी, तो डी बैठा है यहां पर एफ और सी के बीच में, डी बैठा है एफ और सी के बीच में, यानी कि ये वाला, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ये सबसे पहले हमने डायरेक्शन बना ली, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, ये हमने यहां पर डायरेक्शंस बना ली, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ उसने फेस कर रखा है, मान लेते हैं इस साइड उसने फेस कर रखा है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 130 इन एंटी क्लॉकवाइज, अब वो जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, यानी कि उसका फेस हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब यहां से वो क्या कर रहा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वापस आना पड़ेगा इस साइड, तो 90 तो ये हो गया, और 45 कितना, 90 और 45 135, तभी तो बनेगा। 135 उसने किया है तो कौन सी डायरेक्शन में आ गया है, वो वेस्ट की डायरेक्शन में आ गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, इन ए क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, कमल रैंक 17th फ्रॉम द टॉप, if there are 9 girls ahead of Kamal, how many boys are after him in rank?
चलिए टोटल कितने हैं 60 हैं, मान लेते हैं ये एक रो है, ठीक है, इसमें टोटल कितने हैं 60 हैं। अब बोला गया है वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ बॉयज, बॉयज और गर्ल्स टोटल कितने हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स है 60, लेकिन ट्वाइस ऑफ बॉयज गर्ल्स कितनी है, डबल है बॉयज से, ठीक है, तो 2g प्लस जी कितना हो गया, सॉरी गलत बना दिया ना, एक मिनट रुकना, इसको रफ कर देते हैं। बॉयज और गर्ल्स कितनी है 60 है, लेकिन बॉयज सॉरी गर्ल्स हैं वो क्या है, दुगनी है बॉयज से, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 बॉयज इक्वल टू जी, ठीक है। तो यहां पर गर्ल्स कितनी आ गई 40 और बॉयज कितने हो गए 20, ऐसे ही तो बनेगा, बॉयज कितने हो गए 20 और गर्ल्स आ गई 40, ओके ठीक है। आगे देखो कमल रैंक्ड 7th फ्रॉम द टॉप, कमल है ना वो टॉप स्थान से 7th है, तो इसको खड़ा बना लेते हैं, खड़ी वाली लाइन ऐसे, तो यहां पर मान लेते हैं कमल है इस वाले पॉइंट पे, और वो ऊपर से कौन से नंबर पे है 9th नंबर पे है, पूछा गया है सॉरी 17th नंबर पे है ना, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर 17th नंबर पे है कमल ऊपर से। इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, कमल से आगे कितनी गर्ल्स हैं 9 गर्ल्स हैं। हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन रैंक, उससे पीछे कितने बॉयज होंगे। अब देखो 17 नंबर पे कौन आया है कमल, और उसके ऊपर है 9 कौन गर्ल्स, तो बॉयज कितने होंगे 17 माइनस 9 है ना, यानी कि कितने 8 बॉयज ऑलरेडी पहले हैं, 9th नंबर पे कौन है कमल, तो उसके नीचे कितने होंगे, टोटल बॉयज कितने हैं 20, टोटल बॉयज कितने हैं 20, तो 20 में से 8 माइनस कर देंगे कितना आ गया 12 आ गया, तो उसके नीचे की साइड कितने बॉयज होंगे 12 होंगे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं मैं इसमें क्या बोला गया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं इसको, ठीक है। देखिए एक लाइन है, लाइन सबसे पहले हमने ड्रॉ कर ली, इसमें टोटल जो है वो कितने हैं 60 है, और बोला गया है जो गर्ल्स है ना वो ट्वाइस है बॉयज से, ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स टोटल है 60, बॉयज हैं जो गर्ल्स हैं वो डबल हैं बॉयज से, तो गर्ल्स यहाँ पर 40 बनी और बॉयज कितने बने 20 बने, ठीक है। अब कमल है, कमल एक लड़का है, लड़का कहाँ है क्योंकि यहाँ पर देख रखा है हिम, उसको लड़का हम मानेंगे, ठीक है, हिम किसके लिए यूज करेंगे लड़के के लिए, तो ऊपर से जो कमल है वो कौन से नंबर पे है 17th नंबर पे है, देखो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 17th नंबर पे आ गया कमल, ओके। आगे बोला है इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, 9 गर्ल्स है उसके ऊपर कमल के ऊपर इस साइड, ठीक है, वैसे तो ये 17th नंबर पे है, तो 9 अगर गर्ल्स हैं तो 8 कौन हुए 8 बॉयज हुए, 8 बॉयज ऑलरेडी हो चुके हैं ना। अब 8 इसमें कौन शामिल है कमल भी शामिल है, उसके नीचे कितने बचे, टोटल बॉयज कितने हैं 20, उसमें से 8 माइनस कर देंगे कितना आ गया 12, तो उसके नीचे की साइड कितने बॉयज बचे हैं 12, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उड़िया इज रिलेटेड टू उड़ीसा इन द सेम वे डोगरी इज रिलेटेड टू, ठीक है, जो उड़िया है ना उड़िया भाषा किसकी है उड़ीसा की, तो डोगरी भी एक भाषा है, डोगरी कहाँ की भाषा है, तो डोगरी है वो जम्मू की भाषा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, 4 वर्ड्स आर गिवन बिलो आउट ऑफ विच 3 आर alike in some manners and fourth one is different, choose out the odd one, odd find यहां पर करना है, पहला ऑप्शन है वॉक, दूसरा है रन, तीसरा है राइड और फोर्थ है क्रॉल, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइड, ठीक है। बाकी सभी तो कौन करते हैं खुद करना पड़ता है, राइड हम सवारी, राइड का मतलब क्या होता है सवारी, तो ये वाला यहां पर क्या हो गया बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। सेम 39 इसमें भी हमें ओड फाइंड करना है, पहला है वॉल्यूम लीटर, सेकंड है टाइम सेकंड्स, थर्ड है लेंथ मीटर और प्रेशर है बैरोमीटर, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये वाला क्या है ओड है। अगला 4 नंबर्स आर गिवन, इसमें भी क्या करना है अलग फाइंड करना है ओड फाइंड करना है,
तो पहला क्या है 144, सेकंड है 168, थर्ड है 196 और फोर्थ है 256। तो इसमें से जो ओड है वो कौन सा आ जाएगा, ओड आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी सारे तो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये किसका है 12 का, ये कितना का है 14 का, ये है 16 का, ये किसी का नहीं है, इसलिए ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, रीजन इज कोडेड एज 5, बिलीव्ड इज एज 7, व्हाट इज द कोड नंबर ऑफ गवर्नमेंट। रीजन के लिए कोड किया गया है 5, बिलीव्ड के लिए किया गया है 7, तो सेम हमें बताना है कि गवर्नमेंट के लिए कितना होगा। वैसे तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो क्या करना है, सिर्फ काउंट करने हैं 2, 4 और 6। टोटल यहाँ पर लेटर कितने हैं 6, उसमें से एक माइनस कर दिया, कितने बन गए 5। सेम यहाँ पर 2, 4, 6 और 8 कितने हैं टोटल 8 है, उसमें से एक माइनस कर दिया, कितना बना 7। तो सेम यहाँ पर काउंट कर लेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। टोटल यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो कितने हैं 10 है, तो उसमें से एक माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, अगला ए मैन सेड टू ए लेडी, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। ठीक है, एक आदमी है और एक लेडी है। बोल कौन रहा है, ए मैन सेड टू ए लेडी, आदमी बोलता है लेडी को, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, यानी कि तुम्हारी जो मदर है उसका जो हस्बैंड है और उसकी जो सिस्टर है, ये हमने बना दिया, इज माई आंट, वो क्या है मेरी आंट है। तो मेरी आंट है उसका मतलब क्या हुआ बताइए, ये दोनों आपस में क्या होंगे, देखो ये दोनों होंगे आपस में भाई बहन, तभी तो ये आंट बनेगी ना। इस महिला से ये आदमी कैसे रिलेटेड है, ये आदमी उसका भाई है। ठीक है, तभी तो देखो दोबारा बता रहा हूं क्या बोला गया था, एक आदमी है और एक महिला है। अब आदमी बोलता है इस महिला से, इस वाली महिला से क्या बोलता है कि जो तुम्हारी मदर है, ये मदर हो गई, और उसका पति, पति ये हो गया, और उसकी जो सिस्टर है उसकी सिस्टर ये हो गई, तो वो क्या है मेरी आंट है। तो मेरी आंट क्या होगी, ये अब इसकी भी आंट है इसकी भी आंट है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए भाई बहन हुए। पूछा गया है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन, वो लेडी आदमी से कैसे रिलेटेड है, तो वो लेडी है उसकी सिस्टर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या किया गया है, देखो अच्छा क्वेश्चन है काफी। ठीक है, इसमें हुआ है देखो, सबसे पहले 1 का स्क्वायर, ठीक है 1 का स्क्वायर -1 कितना बना 0, 0 यहां पर लिख दिया। दूसरा हुआ है 2 का स्क्वायर -2 कितना बनेगा 2, ये यहां पर लिख दिया। अगली बार हुआ है 3 का स्क्वायर -3 कितना आना चाहिए 6, कहीं पर 6 है नहीं है, आंसर हमारा आएगा 6, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बाकी आगे चेक कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर -4 यानी कि 12 आना चाहिए, 12 है यहाँ पर है, आ गया। अगला है 5 का स्क्वायर -5 यानी कि 20, 20 बन गया। 6 का स्क्वायर -6 कितना 30, 30 बन गया। 7 स्क्वायर -7 कितना बनेगा 42 बन गया। 8 का स्क्वायर -8 कितना बनेगा 56 बन गया। 9 का स्क्वायर -9 81 -9 कितना 72, सारे बन गए ना। तो यहाँ पर कितना आएगा 3 का स्क्वायर -3 यानी कि 6 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, 91 84 25 64 76 60 73 61 यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। इनको ऐड करके हम देखते हैं, जब हम इनको ऐड करते हैं देखो 4 और 1 5, 5 और 5 10, 8 और 2 10 और 9 19 और एक कैरी था 200 यहाँ पर बना है। इनका सम कितना बना है देखो 6 और 4 10, 13 और 6 19 और 1 कैरी 200। ठीक है, तो इनका भी सम बिल्कुल सेम बनना चाहिए। जब इसका सम बनेगा देखो 3 और 1 4, 4 में क्या ऐड करें 6 ऐड करेंगे तभी तो 10 बनेगा लास्ट में। तो आंसर कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये वाला। ओके, 45 में डाइस यहाँ पर दिया गया है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा नंबर कौन से के अपोजिट है। 2 के अपोजिट कौन सा है 4, 1 के अपोजिट कौन सा है 6 और 5 के अपोजिट कौन सा है 3। डायरेक्ट लिख लो 2 के अपोजिट कौन सा है 4, 1 के अपोजिट कौन सा है 6 और 3 के अपोजिट है 5। बस ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। ओके, 2 के अपोजिट कौन सा था 4,
उसके अलावा 1 के अपोजिट था 6, ठीक है, 1 के अपोजिट है 6 और 3 के अपोजिट कौन सा है 5। अब जो अपोजिट है वो एडजेसेंट नहीं हो सकते ना, तो हमें बताना है कि कौन सा इससे बन पाएगा, ऊपर जो ओपन डाइस है उससे कौन सा बॉक्स बनेगा। पहले वाला देखते हैं, 1 3 और 6 आपस में अपोजिट नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां पर 1 और 6 क्या है अपोजिट है ना, लेकिन साथ में नहीं हो सकते अपोजिट, तो पहले वाला बनेगा नहीं। दूसरा 1 3 5, 3 और 5 ये यहां पर फिर से है, दोनों अपोजिट है, एडजेसेंट हो नहीं सकते, ये वाला भी नहीं बनेगा। तीसरा 2 4 6, 2 और 4 दोनों क्या है अपोजिट है, लेकिन यहां पर साथ में है, ये वाला भी नहीं बन पाएगा। कौन सा बनेगा 4, ये वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 में क्या किया गया है देखो, 8 28 क्वेश्चन मार्क है 65 है। अगर नंबर्स को ध्यान से देखा जाए तो सारे के सारे क्या है, किसी न किसी क्यूब के पास में है। देखो ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ये यहां पर क्या बना है 3 का क्यूब, कितना 27 प्लस 1, ओके। यहां पर क्या बना है देखो, अब 2 3 है ना, यहां पर आ सकता है कुछ, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। यहां पर क्यूब आया है ना, तो इसको स्क्वायर बना लेते हैं, ये आसान पड़ेगा। यहां पर हम क्या कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, उसमें से -1 कर दिया 8 आ गया। अगली बार क्या किया है 3 का क्यूब प्लस 1 किया है तो 8 आ गया। अब 65 है वो क्या हो सकता है 4 का क्यूब प्लस 1 हो सकता है ना, तो सेम यहां पर क्या होना चाहिए 4 का स्क्वायर माइनस का 1, क्योंकि सेम पैटर्न यहां पर बना है, सेम पैटर्न यहां पर बनना चाहिए। तो 4 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 कितना बनेगा 15। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। फिर से बता देता हूं क्या था 8 और 28, तो इसको हमने देखा तो इसको 3 क्यूब प्लस 1 हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 1। सेम यहाँ पर 65 हमारे पास दे रखा है, ये किसके इक्वल है 4 क्यूब प्लस 1, तो सेम यहाँ पर बनेगा जैसे यहाँ पर बनाया था 4 स्क्वायर माइनस 1, तो 4 स्क्वायर माइनस 1 कितना बना 15। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है राइट आंसर है। 47 क्वेश्चन नंबर 47, 35 91 189, ओके, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको हम कैसे बना सकते हैं, 35 को क्या लिखा गया है 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 8 प्लस 27 लिख सकते हैं। अगला 91 को क्या लिखा गया है 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, देखो 27 प्लस 64, ठीक है। सेम 189 को यहां पर क्या लिखा गया है 189 को लिखा गया है 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, तो आगे क्या बनेगा 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना 125 और 6 का 216, जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 1 और 4 और यहाँ पर 341 इसका क्या होगा राइट आंसर, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 48 है ये, ठीक है 48, क्वेश्चन नंबर 48, 7/11, 13/17, 19/23। इसमें हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला तो क्या है सारे के सारे प्राइम नंबर से, ठीक है, सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर से, और इनका डिफरेंस कितना है हर एक का 4 है, हर एक का डिफरेंस भी कितना है 4 है। तो देख लो पहले वाला ऑप्शन बन नहीं सकता क्योंकि ये प्राइम नहीं है। दूसरे वाले में जो डिफरेंस है वो 2 का है, ये वाला भी नहीं बनेगा। तीसरा इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें 6 का डिफरेंस है, ये वाला भी नहीं बनेगा। ये वाला देख लो इसमें 4 का डिफरेंस है, ये वाला बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, इफ योर बर्थडे 30th जून 2003 फॉल्स ऑन मंडे, 30 जून को क्या पड़ा था मंडे था, लिख लेते हैं 30 जून को था मंडे, ठीक है। हमें बताना है कि 2005 में सेम डेट को कौन सा दिन होगा, ओके। 30 जून को है मंडे, तो एक साल बाद मैंने क्या बताया था हर साल में एक ओड डे बढ़ जाता है, यानी कि ओड डेज की संख्या कितनी हो जाती है
एक उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर वो लीप ईयर है तब हम ओड डेज की संख्या कितनी काउंट करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, अब देखो 30 जून से 2003 से 30 जून 2004 की तरफ चलते हैं, 2004 पे, तो ओड डेज कितने बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो 2004 है ना वो क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, 2 तो ये हो गए। अब 2004 से हमें चलना है 2005 की तरफ, तो उसमें एक ऐड हो जाएगा। टोटल कितने हो गए, 3 ओड डेज हो गए, यानी कि 3 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो मंडे से अगला ट्यूसडे, ट्यूसडे से अगला वेडनेसडे, और वेडनेसडे से अगला कौन सा दिन आएगा, थर्सडे। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, एट व्हाट एंगल आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इंक्लाइंड एट 30 मिनट्स पास्ट 6। 6:30 पे जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे, मोड 30h माइनस 11/2m, सभी को पता है। 30 h कितना है, आवर है हमारे पास 60, माइनस का 11/2, m कितना है 30। ठीक है, काट दो, ये कितने हो गया 15 पे, और ये यहाँ से कितना आ गया 180, माइनस का 165। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 3, ये वाला। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस थे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, हम लगातार आप लोगों के लिए ऐसे मॉक टेस्ट यहाँ पर लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।